तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र की महादशा पर हमारी चर्चा चल रही है इस श्रृंखला में, और आज इसी क्रम में बारी है धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव की महादशा कैसी रहती है, इस विषय पर चर्चा करने की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर 9 नंबर से शुरू होने वाली एक जन्म पत्रिका है। धनु लग्न यहां पर लिखा हुआ है। 9 नंबर की जो राशि है वो धनु राशि होती है, इसलिए लग्न में 9 नंबर होने के कारण इस कुंडली को हम कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आप जरूर देखें। और आपको जो कोई भी महादशा चल रही है, क्योंकि लगभग सभी ग्रहों की महादशाओं पर हम एपिसोड बना चुके हैं, आपको यूट्यूब के सर्च बार में केवल ये लिखना है कि मान लीजिए मंगल की आपको महादशा चल रही है, तो मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो वो लिस्ट आपके समक्ष आ जाएगी। वैसे ही बुध गुरु, जिसका भी आपको देखना है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस ग्रह की महादशा चल रही है। क्या वो ग्रह हमारे लिए मारक है, क्या वो ग्रह हमारे लिए योग कारक है, और हमें उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। साथियों, शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्षों की होती है, और सभी ग्रहों में सबसे लंबी अवधि की ये महादशा होती है। साथियों, धनु लग्न जो है, इसके अधिपति, इसके जो स्वामी है, इसके जो लॉर्ड है, वो है देव गुरु बृहस्पति। और महादशा किसकी चल रही है? शुक्र की। दोनों की बहुत ही नैसर्गिक दुश्मनी, शत्रुता है। इसलिए इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव एक अत्यंत ही मारक ग्रह होते हैं। कभी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते, कुछ विपरीत राजयोग, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो खास तौर पर आपको अलर्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो उपाय है उसके माध्यम से हम 100% के दुख को 10% तक ला सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में दिए गए वैदिक उपायों से संभव है। साथियों, तो एक एक करके, क्योंकि कोई भी जो ग्रह है उसकी जो प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आप अपनी जन्म पत्रिका समक्ष रखिए, मिलान करिएगा। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव लग्न में ही विराजमान है और इस व्यक्ति को शुक्र की दशा आ जाती है, वो शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है, मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है। कोई ना कोई स्थायी बीमारी, कोई ना कोई लाइलाज बीमारी ये इस व्यक्ति को देकर के ही जाती है अपने कालखंड में। व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाता। उसके पास में संसाधन है, बिजनेस शुरू करना, पैसा है, फंड है, कैपिटल है, सब कुछ है, मैनेजमेंट भी है, लेकिन शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अनिर्णय की स्थिति में रह जाता है, निर्णय नहीं ले पाता। ऐसा जो व्यक्ति है उसकी रातें लगभग अनिद्रा में ही बीतती है। दो तरीके हैं, या तो वो दिन रात सोता ही रहेगा, या फिर वो दिन में सोएगा और रात में जागेगा। इस प्रकार की स्थिति यहां पर देता है। व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। वो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। इस प्रकार की स्थितियां ये यहां पर क्रिएट करता है। कुल मिलाकर के इस प्लेसमेंट के कारण शुक्र की दशा कभी भी अच्छी नहीं रहने वाली है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में धन कुटुंब के भाव में विराजमान है, अपने बनते हुए काम अपनी ही वाणी से कैसे समाप्त किए जाएं, कैसे बिगाड़े जाएं, इस कार्य में इन्होंने पीएचडी की हुई होती है। धन हालांकि आता रहेगा, लेकिन जितना इनको चाहिए उतना नहीं आएगा। पैतृक संपत्ति भी इनको जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उसमें धांधली का ये शिकार जरूर हो जाता है। अपने जो वंश के लोग हैं, कुल के लोग हैं, जो कुटुंब के लोग हैं, वो ही इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर ये इस व्यक्ति के लाइफ में लगातार ऐसे लोग आएंगे जो कि इनको सब्ज बाग दिखाएंगे, बड़ी बड़ी रिस्क लेने के लिए इनको प्रेरित करेंगे। लेकिन ये रिस्क लेंगे किसी बिजनेस के लिए, किसी निवेश के लिए, किसी बहुत अच्छे रिटर्न के लिए। तो जो इनकी बचत की पूंजी है उसको भी ये गंवा करके ही फिर अपने, कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो स्थिति यहां पर ये रखते हैं। साथियों, इसके साथ ही अपने सगे भाइयों से पीठ पर खंजर खाने का
शुक्र की महादशा में इनको पूरा योग होता है। सामने से वो अच्छे रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो इनके खिलाफ ही षड्यंत्र करते रहेंगे। इनकी कोई भी महत्वाकांक्षा, कोई भी एम्बिशन कभी भी शुक्र की दशा में पूरी नहीं होती है। कुल मिलाकर के ये बहुत बुरे परिणाम देने वाली स्थिति है। साथियों, शुक्रदेव यदि उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो जाते हैं सुख के भाव में, माता से सदैव इनका कलह और 36 का आंकड़ा रहेगा, या फिर माता से बचपन से ही इनको दूर रहना पड़ सकता है। भूमि में निवेश के नाम पर, क्योंकि भूमि में निवेश सबसे सुरक्षित माना गया है कि कहीं आपको निवेश नहीं करना आता, भूमि में निवेश कर दीजिए। इनको भूमि में निवेश से भी घाटा हो जाएगा। गाड़ी खरीदने जाएंगे, खरीदते समय अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन फिर पता चला कि उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे, पता चल रहा है कि उसमें पेट्रोल डलाने तक के इनके पास में पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति ये खड़ी कर देता है। साथ ही यदि ये शादीशुदा है तो कहीं ना कहीं इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ झुकाव भी इनका देखा गया है, जिससे कि इनकी तलाक तक की जो नौबत है वो भी आ जाती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, खासतौर पर महिलाओं को मैं यहां पर, बहनों को संबोधित करना चाहूंगा, वो मिस कैरेज यहां पर जरूर करते हैं। गर्भाशय से संबंधित तो किसी ना किसी प्रकार का विकार इनको जरूर देंगे। पहला या दूसरा बच्चा मिस कैरेज इनके जरूर होता है। ट्यूब्स की स्थिति खराब होती है। गर्भाशय के विकार में ही सारी चीजें जो है वो आ गई है। खून की कमी भी महिलाओं को ये जरूर देती है। पुरुषों की यदि बात करूं तो ऐसे पुरुषों को शेयर मार्केट से सदैव के लिए तौबा कर लेना चाहिए, कभी उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। युवाओं को यदि संबोधित करूं तो प्रेम से दूर रहें। लंबे चलने वाले प्रेम के अंत में भी आपको सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलने वाला। साथियों, स्कूल में व्यक्ति गलत संगत का शिकार होकर के, अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर चला जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां पर स्वग्रही होकर के अपनी ही राशि में विराजमान है, फिर भी वो यहां पर अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इनको वो रोग देंगे, और रोग भी कौन कौन से? किडनी से संबंधित रोग, गुप्त रोग, पाचन तंत्र, आंतों के रोग, और साथ ही यदि बहनें हैं तो उनको गर्भाशय का या फिर ब्रेस्ट का जो कैंसर हम कहते हैं उसमें भी उसकी स्थितियां, या वो ठीक से अगर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं तो वो स्थिति उनकी आगे भी चल के बिगड़ जाती है। व्यक्ति जो है उसके शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसको घड़ी, बेल्ट, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल सब चाहिए टॉप एंड मॉडल का। और पैसा कहां से आएगा? पैसा है नहीं तो उधार ले लेकर के ऋण के जाल में फंसता चला जाता है व्यक्ति, और फिर अपने ही लोगों से उसकी शत्रुता। भाई, जिससे आप पैसा लोगे उसको सही समय पर पैसा नहीं चुकाओगे, तकाजा करेगा, एक दो बार शर्मिंदा करेगा, फिर क्या? आपसे उसकी दुश्मनी एकदम खरी है। तो पग पग पर अपमानजनक स्थितियां शुक्र की दशा अंतरदशा में, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, डिप्रेशन जैसी स्थितियां, और कहीं ना कहीं तो व्यक्ति जो है वो मृत्यु के लिए भी गुहार ईश्वर से लगाता रहता है। साथियों, यदि शुक्रदेव की दशा इस स्थान पर आती है, ये सप्तम भाव है, कारक भाव है इनका, लेकिन ये देखा गया है कि चाहे स्त्री है या पुरुष हो, उसकी शादी की उम्र बीत जाती है, शादी नहीं हो पाती, या 99.9% पे आकर के जो गाड़ी है वो अटक जाती है। शादी यदि हो भी जाए तो कुंडली ये ठीक से नहीं मिलाते, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है तलाक जैसी स्थितियां, सेपरेशन, जो कि सुनिश्चित है। और एक इनके लिए खास बात, ऐसे व्यक्ति को कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप भूल करके भी नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि शुक्रदेव, यहां पर मैं तीनों जो विपरीत राजयोग है उसकी बाद में एक साथ में चर्चा करेंगे, अभी हम जो जनरल डिस्कशन है वो कर लेते हैं। साथियों, शुक्रदेव यहां पर विराजमान है, व्यक्ति अच्छे खासे पद पर है, अच्छी खासी उसकी आय है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पुराने किसी केस के, पुरानी किसी फाइल के उजागर होने के बाद में वो विभागीय जांच का, बर्खास्तगी का, निलंबन का सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से भी इस व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। यहां पर भी गुप्त रोग संबंधी स्थितियां भी व्यक्ति के उत्पन्न होती है। ईश्वर से व्यक्ति मृत्यु मांगता हुआ नजर आता है शुक्र की दशा अंतरदशा में। अपमान के एक के बाद में दूसरे तीसरे घूंट पीता चला जाता है। उसके शरीर पर भी उसका असर जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग यहां पर जरूर निर्मित करता है। डिप्रेशन की स्थितियां भी यहां पर व्यक्ति करता है। और
किसी न किसी प्रकार के नशे का, फिर अब डिप्रेशन, तो वो उसके रास्ते पर भी चल पड़ता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस भाग्य स्थान पर विराजमान है, जैसे भाग्य का जो दरवाजा है उस पर किसी ने बहुत मोटा ताला लगा दिया है, बस कि अब ये खुलने वाला आपसे नहीं है, ऐसी स्थिति यहां पर शुक्र की दशा अंतर्दशा में। यात्राएं होगी, प्रयास होंगे, सब के सब निरर्थक रहेंगे, मारक है। व्यक्ति अपने घर वालों को, इवन ईश्वर को भी केवल गालियां देता फिरता है कि ना तो इन्होंने मेरे लिए कुछ किया, ना ईश्वर ने मेरे लिए कुछ किया। साथियों, यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के इस कर्म भाव में विराजमान हो जाता है, पूरा का पूरा जो पिता का साम्राज्य है, पिता चाहे बिजनेस करते थे, प्रैक्टिस करते थे, इनको दे करके जाते हैं, लेकिन ये उसका जब तक पूरा बेड़ा गर्क नहीं कर देते, संतोष से, शांति से नहीं बैठते। अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में ये अपने बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। जीवन में अनुशासन, जीवन में करीना, जीवन में व्यवस्था क्या होती है जानते ही नहीं है। अच्छी खासी नौकरी भी यदि लगी हुई है तो शुक्र की दशा आते ही स्वयं त्याग पत्र दे देंगे। जहां प्रॉब्लम जा रही है उसको जाने नहीं देंगे, बोलेंगे भैया हमें सामना करना है, आ बैल मुझे मार। स्टूडेंट है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अच्छी खासी तैयारी करने के बाद में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है स्वग्रही होकर के, ये इनको अच्छे रिजल्ट देंगे, इनकी आय अर्थात तो इनकम में वो वृद्धि करने का कार्य जरूर कर देंगे। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होगा, हो सकता है सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ ना कुछ विशेषज्ञ होगा, और उससे वो आय भी कमाएगा, अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी करेगा, और लोग जो है वो इनके आसपास रहेंगे। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है जिससे कि ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, और लोगों का जो फायदा है वो भी ये बहुत अच्छे से उठा पाते हैं। तो इस स्थिति में शुक्र अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में, 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, वो यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। खर्चे बेतहाशा रहेंगे। व्यक्ति 10,000 कमाता है तब भी कम पड़ेंगे, 1 लाख कमाता है तब भी कम पड़ेंगे, 10 लाख कमाता है तब भी पैसे उसके लिए कम ही पड़ेंगे। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा, बिजनेस, नौकरी, शादी के नाम पर जरूर होता है। वृद्धावस्था, बल्कि मैं कहूंगा कि 50+ में ही डायबिटीज, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ये सारी स्थितियां इनके लिए वो मौजूद जरूर रख देता है। यहां पर भी लगातार अपमानजनक स्थितियां, पुराने किसी विवाद को लेकर के चाहे हफ्ते 15 दिन ही सही, जेल यात्रा भी इनकी जरूर सुनिश्चित हो जाती है शुक्र की दशा अंतरदशा में। नशा और साथ ही अपने ही लोगों से बैर, ये यहां पर इनके लिए एक प्रकार से बोनस की स्थिति रहती है। अभी मैंने विपरीत राजयोग का जिक्र किया, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना अधूरा है। साथियों, विपरीत राजयोग जो है उसके लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी होना अनिवार्य होती है। एक तो छठे, 8वें या 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो छठे, 8वें या 12वें, यहां पर हम शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र यदि इस कुंडली में या तो यहां पर, या इस अष्टम भाव में, या इस द्वादश भाव में विराजमान है, ठीक है, इन तीनों में से कहीं एक है। और इसके साथ ही जो लग्नेश है गुरुदेव, यदि वो अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति कहां, या तो वो लग्न में है, या वो अपनी यहां स्वराशि में है, या यहां पर कर्म भाव में है, या इस त्रिकोण में है, या फिर इस त्रिकोण में है, ये अच्छी स्थितियां हैं गुरु की। डिग्रियां भी इनकी अच्छी हो, पता चला कि 0 डिग्री है, 28-29 डिग्री है, नहीं, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में कंप्लीट हो रही है तो चाहे फिर शुक्र की दशा अंतरदशा क्यों ना हो, भले ही वो मारक है, या फिर गुरु की दशा अंतरदशा क्यों ना हो, जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा रहेगी। मिट्टी को, पत्थर को व्यक्ति हाथ लगाएगा, सोने में तब्दील हो जाएगा। किसी डूबती हुई कंपनी को खरीदेगी या खरीदेगा तो वो भी वो शिखर का रास्ता अपने आप अपना लेगी। कुल मिलाकर के ये विपरीत राजयोग की स्थिति का होता है। अब आ जाते हैं कि साथियों यहां पर करना क्या है इस स्थिति में। मतलब अभी जो हमने चर्चा की उन सभी स्थितियों में, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है तो शुक्र के आपको दान जरूर करने चाहिए। और शुक्र का सर्वोत्तम दान क्या है? इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, साज सज्जा के जो सामान होते हैं,
लग्जूरियस जो आइटम होते हैं वो शुक्र की दशा अंतर दशा के होते हैं। किसी बहन बेटिया के विवाह में आप दान कर सकते हैं, ये भी सर्वोत्तम शुक्र का दान होता है। कलाकारों की आप मदद कर सकते हैं, ये सारे शुक्र के दान हैं। तो वो दान आप जरूर करें। साथ ही शुक्र की महादशा मंत्र साधना, ये दोनों ऐसे कार्य हैं, यदि आपको 20 वर्ष घुट घुट करके नहीं मरना है, ये दोनों कार्य जरूर करने चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।